जब दुर्वासा ऋषि ने श्री राम से 60,000 शिष्यों को भोजन कराने को कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान श्री राम के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले माता सीता के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि को माता सीता के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर भगवान श्री राम को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि के पास आ पहुँचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के अंदर ले गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में भगवान श्री राम से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाए। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा हो। यदि यह तुमसे ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, तो मैं चला जाऊंगा। तब दुर्वासा ऋषि की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू नदी में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। भगवान श्री राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता, माता सीता तथा सबके सब व्याकुल होकर श्री राम की ओर देखने लगे कि दुर्वासा ऋषि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी है, इसके लिए देखें कि अब भगवान श्री राम क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और धेनु के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में देव इंद्र के सभा में जाकर उनके सामने गिर गया। उस बाण को देखकर देव इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठकर जो देखा तो उस पर भगवान श्री राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर से वहां से उड़कर श्री राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्रदेव ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्रदेव स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो धेनु, जल तथा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने नहीं देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू नदी में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और परिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं, क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तुरंत उठ पड़े और कल्प वृक्ष पारिजात को साथ ले देवताओं सहित अयोध्या में आ पहुँचे।
लक्ष्मण जी ने इंद्रदेव का स्वागत किया। इंद्रदेव ने श्री राम के पास पहुंच पारिजात और कल्प वृक्ष को श्री राम को अर्पण किया। इतने ही में सरयू तट से दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य को श्री राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ भोजन अब तक बना है कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। उसके बाद शिष्य श्री राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में श्री राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही ऋषि दुर्वासा के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि श्री राम जी के भवन में आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि को आया देख देवताओं सहित श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन हेतु पारिजात के उन पुष्पों को श्री राम ने दुर्वासा ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर दुर्वासा ऋषि ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर भगवान शिव की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री राम जी ने लक्ष्मण जी तथा माता सीता को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब माता सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। माता सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर उन सब अन्नों को लक्ष्मण जी और माता सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। फिर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर दक्षिणा लेकर दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ वापस जाने के लिए रवाना हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।